हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिव्या की दुनिया में स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और यहाँ पर भी सब मस्त है। इसकी बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही होगी। आज गाइस इसका इंजेक्शन लगवाना था। इसको इंजेक्शन के लिए लेके गई मैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने देखा कि अब तक 5 साल का हो गया तो अभी नहीं लगेगा, 5.5 साल का होगा तभी लगेगा इसका इंजेक्शन। और मेन मुझे चाहिए था सर्टिफिकेट इसका जो स्कूल में देना है। हेल्थ सर्टिफिकेट होता है जो, वो स्कूल में देना है, तो वो भी बनवाना है। तो वो अभी बनेगा नहीं, वो भी डॉक्टर ने कहा थोड़ा टाइम रुक के बनवा लेना। तो अब मेरे को ये हो रहा है स्कूल में देना है तो कैसे करूँ। मैं भी शायद देखो दूसरे हॉस्पिटल जाऊँ मैं, या दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँ, वहाँ से बनवाना पड़ेगा मेरे को जाके। और आज का अपडेट दे दूँ, आज तो ये स्कूल गया ही नहीं, जैसे कि मैं बता ही रही हूँ आपको कि इंजेक्शन लगवाना था इसने, तो इसलिए नहीं गया। कल से जाएगा स्कूल। और अभी जानवी गई कॉलेज, और ना सारा काम तो हो ही गया। मैं लेट थोड़ा ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, लेट तो नहीं की, खैर टाइम अभी 11 बजने में अभी 10-15 मिनट हैं। तो आज हम जल्दी उठ गए थे, हॉस्पिटल जाना था इसलिए वहाँ से भी फ्री हो गए। और मम्मी गई है अभी पूजा के लिए, पूजा करने के लिए, तो वो आएंगे तो तब मिलवाऊंगी अगर, क्योंकि याद के ऊपर है। मेरा याददाश्त आजकल इतनी कमज़ोर हो गई ना, सुबह मैं गई भी हूँ तब भी मेरे को याद नहीं रहा कि व्लॉगिंग करनी है चालू, कि व्लॉगिंग कर लूँ। इतनी याददाश्त कमज़ोर हो गया है। और मैं गई सॉरी पहले तो इस चीज़ के लिए कि मैं व्लॉग जो है लेट डल रहे हैं मेरे आजकल, क्योंकि ना एक्चुअली क्या हो गया आप समझ सकते हो, घर के काम भी होते हैं थोड़ा, फिर एडिट करना, क्योंकि किट्टू भी नहीं है यहाँ पर, तो सारा कुछ मेरे को ही करना पड़ रहा है हैंडल, क्योंकि बाहर के काम भी हो गए, घर के काम हो गए, और एडिट करना ये सब। तो ये चीज़ें थोड़ी सी उसमें टाइम लग जा रहा है। कोई नहीं, जैसे ही किट्टू आएंगे थोड़ा थोड़ा काम मेरा बर्डन भी कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर के काम किट्टू करा करेंगे, घर के काम मैं करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा तो एडिट भी कर दूँगी, और वैसे जल्दी से जल्दी आपको ब्लॉग भी मिला करेगा। तो बाकी आज की अभी हमने नाश्ता पानी करना है, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके गई थी। उसको मैंने चाय बिस्किट खिला दिया था, सॉरी चाय बिस्किट खिला दिया था सुबह सुबह, क्योंकि इंजेक्शन लगना था। मेरे को ये था कि खाली पेट ना लेके जाऊँ, तो बाबूजी ने मेरे को बोला चाय बिस्किट खाने हैं मेरे को, तो चाय बिस्किट ही खिला दिए थे मैंने। चलो बाकी अब गाइस इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया ना इसने, इतना बड़ा। आप देखो खुद सो रखा है यार। अब हुआ क्या है, ये खाना खा रहा था और मैंने उधर ही फ़ोन रख के भूल गई, मैं इस वाले कमरे में आ गई। ये अपना बाबूजी ने क्या करा, बोतल रखी हुई थी अपनी खुली, और इसने हाथ मारा टेबल के ऊपर, तो पूरी पानी की बोतल ही मेरे फ़ोन के ऊपर गिर गई और सारा पानी चल गया। और अभी किट्टू का फ़ोन आ रहा था, किट्टू का फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आ रही। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। अभी बंद करके रख दिया मैंने फ़ोन, अभी मैंने क्या देखते हैं, बल्कि धूप में बोल रहे थे धूप में रख दो, चावल में रख दो, चावल भी अभी खत्म हो रहे के, चावल का कट्टा लाएंगे तभी तो चावल के कट्टे में घुसाएंगे। और जानवी भी आ गई यहाँ पर। अब क्या करूँ, धूप में रख देते ना। धूप में तो रख दिए, कितनी देर तक रख रखा था, निकला नहीं पानी, पता नहीं अब। और मैंने फोन भी बंद करके रख दिया, और ये देखो अब पानी गिरा के खुद सो रखा आराम से। खड़ा हो, ओए खड़ा हो। कितने मजे से पानी गिरा के फोन में, और कितनी अच्छी नींद ले रहा है। और ये तो अच्छा हुआ कि दूसरा फोन है अभी उसमें बना रही हूँ, और जिसमें बना रही हूँ वो फोन हैंग कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे एडिट करूंगी, कैसे वो करूंगी, क्योंकि मेरा सारा ज्यादातर काम ना फोन पे ही हो रहा है। अभी चेक कर रही है जानवी, देखो। हेलो 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 हेलो। तेरी तो आ रही है आवाज मेरे को, इसमें आ, मेरी नहीं आ रही। स्पीकर पता नहीं क्या खराब कर दिया। हेलो। मामा भी हेलो हेलो बोले जाता, मैं हेलो हेलो बोली जा रही हूँ वहां से, अपना मामा को आवाज ही नहीं आ रही। और इतनी देर तक लगे थे, गुस्से में उन्होंने फोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद इस वाले नंबर पे किया फोन, दूसरे वाले नंबर पे किया फोन, तब जाके। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इस फोन को क्या करूं मैं। और नया फोन है, बिल्कुल नया फोन है।
तो गाइज ट्यूशन वाली मैम का फ़ोन आया था कि रोहान को ले जाओ और रोहान की जो नई स्कूल की जो बुक्स आई हैं ना तो वो भी दिखा दो आके। तो मैं उधर जा रही हूँ और साथ में मेरे को सब्जियाँ भी लेनी है, सब्जियाँ भी ले आऊँगी और एक दो छोटे छोटे काम है वो भी कर आऊँगी। तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। और फ़ोन मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि ख़राब हो गया, फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही। वैसे तो वीडियो बन रही है, आवाज़ नहीं आ रही। फ़ोन को मैंने ऐसे खड़ा रखा, पानी डाल दिया, ज़्यादा ही पानी डाल गया। अभी मैंने कहा थोड़ी देर छोड़ दूँ ऐसी, और कितनी देर ऐसे छोड़ दिया। आई होप सो बाबा जी प्लीज़ ठीक कर दो, नहीं तो बेकार का खर्चा ही हो जाएगा। क्या है कि ठीक ही हो जाए जल्दी से जल्दी। एनीवेज चलो मैं अब जाती हूँ, वैसे भी टाइम हो गया उसका ट्यूशन का, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। आपसे अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। तो गाइस रोहान आ गया ट्यूशन से आ गया। मैं सोच रही हूँ इसका बैग भी तैयार कर लेती हूँ, यूनिफॉर्म जो है प्रेस करके रख लेती हूँ, अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रख लेती हूँ क्योंकि सुबह ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो इसकी यूनिफॉर्म भी निकाल के प्रेस करके तैयार रखेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कल इसको ना आलू के पराठे दूँ सुबह सुबह उठा के, मतलब बना के। बट रात को ही मुझे आलू बॉईल करके रखने पड़ेंगे। इसकी यूनिफॉर्म की उमा जी मैं डर गई। ये एकदम से हाथ में आया, मैं कह रही चूहा कहाँ से आ गया, एकदम से सॉफ्ट सा लगा। इसकी कैप का ये इसको सुबह नहा धुला के, ओहो मैंने सैंडो तो निकाली नहीं, इसकी सैंडो और अंडरवियर। कंप्लीट यूनिफॉर्म तो हो गया, बस आयरन करनी है, इसको प्रेस कर दूँगी जल्दी से। यूनिफॉर्म प्रेस करके रखूँगी और इसकी बुक्स भी है नीचे, सिर्फ बैग में डाल देती हूँ। बाकी कल नाम वाम तो सब कुछ लिख ही दिया था हमने। गर्मी इतनी हो रही ना गाइस, क्यों होती है यार गर्मी, पर ठंडी रहनी चाहिए। फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ दिल नहीं कर रहा, बैठी पड़ी हूँ ऐसी। किट्टू को फ़ोन करा था दूसरे फ़ोन से, वो भी बिज़ी है, वो भी बात नहीं कर पाएंगे। और गर्मी के मेरी फेवरेट चीज़ें, एक तो कांजी है, कांजी जैसे कि हमने पी के ख़त्म कर दी है सारी। अभी नहीं बनाऊंगी कांजी क्योंकि गर्मी है, गर्मी में टिकेगी नहीं बाहर, और इतना बड़ा 5 लीटर का डिब्बा मैं कहाँ रखूँगी फ्रिज में। और मेरी बेस्ट फेवरेट चीज़ बीज, खरबूजे के बीज। ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को क्या है एक्चुअली गर्मी में ना मेरे नाक से ब्लड आने लग जाता है, अगर धूप में जाती हूँ ना मैं सिर होने लग जाती हूँ। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से ना इतना ज़्यादा सिर में दर्द है, कुछ भी देख रही हूँ बहुत धुंधला दिख रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, हेडेक हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को लग रहा है मेरी आंखें कमज़ोर है, चेक कराऊंगी जब किट्टू आएंगे, पर अभी तो नहीं, अभी तो चल रहा है जैसे चलाती हूँ थोड़ा टाइम बाद। क्योंकि मेरे को ना चश्मा पहनना सबसे बुरा लगता है, सिर्फ धूप वाला अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर धूप होती है ना बहुत ज़्यादा, आंखों में पड़ती है, तो पूरा मेरा ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, अब तो कम हो गई है, पर फिर भी चश्मा तब ज़्यादा पहनना अच्छा लगता है मेरे को। और इसका बैग तैयार कर देती हूँ। खाना बन चुका है, सब्जी बना दी है, रायता भी डाल दिया, रोटी बनानी, सिर्फ आटा गूंद दिया तो रोटी बनानी बस। अभी रुक के वो करूँगी वो काम। आज टाइम से सोना पड़ेगा, सारा कुछ टाइम से करना पड़ेगा। कल 6 बजे सुबह मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि लास्ट 8:30 बजे तक मुझे इसके स्कूल पहुंचाना है। और किट्टू भी नहीं है यहाँ पर, और मम्मी भी, मम्मी कहती मैं नहीं जा सकती सुबह क्योंकि मम्मी की कल है एकादशी, तो एकादशी पे मम्मी फिर इतना दूर नहीं जाएगी, मम्मी मना कर रही है, कहती है और मैं सुबह सुबह नहीं उठ के जाऊँगी क्योंकि मंदिर होएंगे मम्मी तो सुबह सुबह, वैसे भी एकादशी है तो मैंने कहा मैं ही छोड़ आऊँगी और लेके भी मुझे ही आना पड़ेगा, इसलिए मुझे टाइम से उठ के सारा काम खत्म करके इसको छोड़ने जाऊँगी। फिर जानवी ने भी कॉलेज जाना है, कल मुझे सुपर वूमेन बनना पड़ेगा। गाइस मेरा फ़ोन भी चल गया, पता नहीं चला, बैठे बैठे एकदम से फ़ोन चलने लग गया मेरा, मतलब चलने गया, दौड़ने लग गया, दौड़ने मम्मी लगता है दौड़ के ही आ गई है।
पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने एकदम से मैं भूल ही गई कि मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही। मैंने मम्मी को वीडियो कॉल करी और एकदम से मम्मी कह रही आवाज़ आ रही है इधर को अब मेरी। मैंने कहा मेरे को तो आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज़? कहते हाँ। मैं शुक्र है फ़ोन ठीक हो गया मेरा। तो मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी, मैंने कहा फ़ोन ख़राब हो गया, ब्लॉगिंग किससे करूँगी मैं। चलो एनीवेज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस मैंने रोहान को सुला दिया और टाइम हो 10 बजे सुला दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि सुबह उठेगा नहीं, उसकी ना एक्चुअली नींद पूरी नहीं होएगी ना। रोहान के खिलौने हैं यहाँ पर बिखरे हुए हैं, ये डर गई, ये सोच रही चूहा है। मुझे उसको सुलाते मुझे ही नींद आने लग गई। अब भी एंड करती हूँ और वीडियो भी एडिट करनी है मेरे को बैठ के। सुबह टाइम से उठना है। उसको आधा घंटा लग गया सुलाने में, क्योंकि सो ही नहीं रहा था, शरारतें कर रहा था, बार बार लगा हुआ था मेरे को नहीं सोना, मेरे को नहीं सोना। पर मुझे ये हो रहा था कि इसका टाइम टेबल बना दूँ, 9:30-10 बजे तक क्लास मेरे को सुलाना ही सुलाना है इसको रोज़। क्योंकि क्या है, टाइम से सोएगा तो तभी टाइम से उठेगा, और अगर नहीं सोएगा ना ये सुबह उठेगा ही नहीं, मेरे को पता है ना, बिल्कुल परेशान करेगा। और वैसे भी इसकी आदत भी छूट चुकी थी, क्योंकि कितने टाइम तक तो स्कूल नहीं गया, पेपर ख़त्म हुए थे और दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के चक्कर में हमने इसका स्कूल ही नहीं भेजा। मार्च के बाद ही पेपर ख़त्म हुए हैं ना इसके, फिर मार्च में ही ख़त्म हुआ था ना। नहीं, इसके बर्थडे तक तो चल रहे थे, मतलब 21 या 23 को ख़त्म हुए थे, तो 1 मंथ तो हो ही गया इसको छोड़े हुए स्कूल। तब से अब जाएगा ये स्कूल, तो अब देखते हैं क्या करता है। बाकी आपसे कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाकी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, क्या सोच रहे हो, सब्सक्राइब करो, रोज़ ब्लॉग मिलेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।